ये है एग्जाम में दिए गए आज तक के सबसे फनी आंसर्स, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा मजाकिया हैं कि आप भी हंसी के मारे लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल के टीचर्स भी आजकल की पीढ़ी के हिसाब से इवॉल्व हो गए हैं। जरा आप ही देख लो, मैथ्स के एग्जाम में स्टूडेंट्स को मैथ के ऊपर एक मीम बनाने का क्वेश्चन दे दिया। अब भले स्टूडेंट्स को मैथ बने या ना बने, पर जब बात मीम्स की आती है तब उसमें बहुत आगे होते हैं, और इस छात्र के आंसर ने ये साबित भी कर दिया। सच में यार, आंसर इतना सरकास्टिक था कि टीचर भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाई, और उन्होंने मार्क्स के साथ अपना हा हा वाला रिमार्क भी दे दिया। लो देख लो गुरु, एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक का यही हाल होता है। पहले तो हम सभी नाचते फिरते हैं, और जब एक दिन पहले डर सताता है तो भगवान की शरण में चले जाते हैं। घुटने के बल बैठ के माथा जमीन पर रखे। मुझे तो लगता है कि ये स्टूडेंट पक्का मैथ्स की क्लास के दौरान सो जाता होगा। तभी जो एग्जाम में नंबर्स को वर्ड्स में लिखने से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तब भाई साहब ने फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे आंसर्स भर दिए जिसके मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे नंबर्स में जीरो बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही वैसे इसने ई बढ़ा दिया। कमाल का स्टूडेंट है यार। कुछ स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, कुछ का पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन लगता है, कुछ होशियार होते हैं, और फिर आते हैं वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लौंडा भी उन्हीं में से एक है जो पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब इसकी कोचिंग क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं थी, तब इसने अपना दिमाग लगाया और ऐसी जगह बैठ गया जहां ना तो इसे कोई दिक्कत होगी और बोर्ड भी आराम से दिखाई देगा। अगर भारत के सभी बच्चे ऐसे ही पढ़ने लग गए ना, तो देश ना जाने कहां से कहां पहुंच जाए। बुद्धि बहुत तेज लगती है इस छात्र की। अब पढ़ता लिखता तो नहीं है, इसलिए एग्जाम में 100 में से सिर्फ 31 नंबर आए, मतलब कि ये फेल हो गया। इस तरह की आंसर शीट के साथ अगर ये घर जाता तब पक्का इसे मार पड़ती। इसलिए इसने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और 31 नंबर को लाल पेन की मदद से 84 में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, इसने ऊपर लिखे ग्रेड को भी ये प्लस में बदल डाला, जो इसे डांट से भी बचा लेगा और शाबाशी भी दिलवाएगा। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने बड़े वाले मंदबुद्धि होते हैं कि उनके सामने अगर आंसर बोल भी दोगे तब भी वो उसे लिख नहीं पाएंगे। जब इस लड़के से टीचर ने एक में एक को जोड़ने के लिए कहा, तब पहले तो इस सोच में पड़ गया। बाद में जब एक लड़की ने इसकी तरह 2 उंगलियों का इशारा किया, तब ये नहीं समझा कि आंसर ही 2 है, और इसने अपने मंदबुद्धि दिमाग से लड़की की आकृति बना दी। एक बात कहूँ, ये पेंटर बन सकता है मगर पढ़ा लिखा नहीं। नहीं मतलब ये हो क्या गया आजकल के शिक्षकों को? ऐसे कौन पढ़ाता है यार? ये टीचर कम और डांसर ज्यादा लग रहे हैं। खैर जो भी हो, आजकल का ट्रेंड ही यही है, और मेरे हिसाब से बच्चों को इसी तरह नाचते गाते हुए पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकें और याद कर सकें। उत्तरी ये स्टूडेंट तो अलग ही लेवल का टोबीबाज है। पक्का इसको साइंस से नफरत होगी, वरना ये ऐसा आंसर ना देता। दरअसल इससे एग्जाम में प्लांट सेल का डायग्राम बनाने को दिया गया। तब जनाब ने आओ देखा ना ताओ और बना डाला प्लांट सेल, जो कुछ ऐसा था। सेल माने जेल होता है और प्लांट माने पौधा। तो भाई साहब ने पौधे को जेल के अंदर बंद करके अपना डायग्राम तो बना ही दिया। साथ ही साथ उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स के नाम लिखने की जगह पर आयरन बार और नो विंडोज लिख दिया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा फनी था। वैसे लड़का सही ही बोल रहा है। आप ही बताओ, एग्जाम्स के समय शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो एग्जाम्स के जल्दी खत्म होने का इंतजार ना करता हो। सच कहूँ, जब मैं भी एग्जाम्स देता था ना, तो मैं भी सोचता था कि जल्दी एग्जाम खत्म हो, फिर मैं यहाँ वहाँ अपने रिश्तेदारों के घूमने जाऊँ और मस्त चिल करूँ। इसे कहते हैं सैवेज आंसर। भले ही आंसर बने या ना बने, पर स्वैग कम नहीं होना चाहिए। मान गए गुरु। इधर भाई से पूछा गया था कि उसने प्रॉब्लम नंबर 8 को कैसे सॉल्व किया, तो ना तो इसने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, और क्वेश्चन का आंसर देने की जगह उसने उल्टा टीचर पर ही सवाल दाग दिया कि जरा सोचो कैसे सॉल्व किया होगा मैंने प्रॉब्लम 8 को। ये बढ़िया था गुरु। दोस्तों की सही मिसाल आपको इसी आंसर शीट में देखने को मिलेगी। ये स्टूडेंट अच्छे समय में भले ही अपने दोस्तों को याद ना करे, पर जब बात एग्जाम जैसा मुश्किल वक्त की आती है, तभी अपने दोस्तों को लगातार याद करता है।
एग्जाम में इससे कहा गया था कि क्वाड्रिलेटरल्स की नेमिंग कर दो, लेकिन वो क्या है ना कि इसे तो अपने दोस्तों की याद आ रही थी, इसलिए इसने 5 के 5 क्वाड्रिलेटरल के सही नाम लिखने की जगह अपने दोस्तों के नाम लिख डाले। क्या लगता है टीचर का इसकी आंसर शीट देखने के बाद क्या रिएक्शन रहा होगा? कमेंट करके बताइएगा। स्टूडेंट को तो 100% टीचर ने चमाट मारी होगी। दरअसल ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने की जगह उल्टा टीचर से ही सवाल पूछ रहा था। देखिए इससे वाह लगाकर एक क्वेश्चन लिखने के लिए कहा गया, मगर वो क्या है ना कि इसने तो कुछ बताना नहीं है, इसलिए इसने सोचा चलो एग्जाम में कुछ खुराफात ही कर लेते हैं और उल्टा टीचर से ही पूछ लिया वाह। वैसे टेक्निकली तो आंसर सही है। एक सर और एक मैम में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्यादातर स्कूल की मैम्स काफी ज्यादा शांत स्वभाव की होती है और बच्चों से मारपीट नहीं करती, लेकिन जब बात सर लोगों की आती है तब वो कुछ इस तरह से ही लोहे की रॉड पर तेल लगाकर बस मेरे स्टूडेंट्स की धुलाई करने की तैयारी में रहते हैं। आंसर एकदम सही लिखा है गुरु ने। अगर टीचर ये आंसर देखकर गुस्से में आने वाली है तो फिर उन्हें इस तरह का क्वेश्चन देना ही नहीं था। स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसने बताया कि वो माइकल जॉर्डन जैसा बनना चाहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हें अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या करना होगा, तब उसने पिछले जवाब के मुताबिक आंसर दिया। सही है, पहले तो इसे माइकल जॉर्डन जैसा लंबा होना है, दूसरा इसे अपना हेड शेव करना होगा और तीसरा इसको अपना रंग भी काला करना होगा, तब जाकर ये कहीं माइकल जॉर्डन जैसा लग पाएगा। कंट्रोल। हिस्ट्री से स्टूडेंट्स किस हद तक हेट कर सकते हैं, ये इस स्टूडेंट ने साबित कर दिया। दरअसल जब इससे हिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया कि कोल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई थी, तब इसने ना तो सही जवाब दिया और ना ही गलत जवाब दिया, बल्कि इसने तो सीधा गुस्से वाले मुंह जैसी आकृति बनाकर नो लिख दिया। अब जब टीचर ने इसकी आंसर शीट चेक करी होगी ना, तब ये जरूर पिटा। इस क्लिप में रियलिटी बताई गई। अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की लाइफ की बात करें तो एग्जाम के एक दिन पहले उसका कुछ ऐसे ही हाल होता है। 15 मिनट रील देखूंगा फिर पढ़ दूंगा। एक मन कहता है कि पढ़ लें और दूसरा मन कहता है कि थोड़ा मोबाइल चला फिर पढ़ लेंगे। अब आप ये ट्रिक कॉपी मत कर लेना, वरना अगर पकड़े गए ना तब नए कानून के तहत आपको जेल भी हो सकती है। वैसे दिमाग बड़ा ही तेज लगाया है इसने नकल के लिए। भले एग्जाम सेंटर में कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं हो, पर पैसों को अंदर ले जाने की पूरी परमिशन होती है। और इसी को देखते हुए जनाब ने 200 के नोट का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए नकल के चिट तैयार कर दिए, जिन्हें कोई तब तक नोटिस नहीं कर सकता जब तक कि कोई हाथ में लेकर इन्हें अच्छे से जांचे नहीं। क्या लगता है ये पास हुआ होगा या नकल में पकड़ा गया होगा? साइंस का क्वेश्चन था कि सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में भला कौन सी 3 चीजें कॉमन होती हैं। अब इस भाई ने अगर पढ़ा लिखा होता तब ये शायद इसका आंसर आसानी से दे पाता, मगर क्योंकि ये तो पूरा साल मस्ती मारता था इसलिए आंसर्स तो इससे बनने से रहे। अब कुछ ना कुछ तो लिखना ही था, इसलिए इसने लिखा कि ये सभी प्लैनेट्स होते हैं, ये सारे राउंड होते हैं। और तीसरा पॉइंट सुनकर तो आपको भी हंसी आ जाएगी। दरअसल तीसरी कॉमन चीज के नाम पर इसने लिख दिया कि इन तीनों पर ही मैकडॉनल्ड्स नहीं है। बात तो वैसे सही है, पर ये बात इसे नंबर ना दिलवा पाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और फनी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।